जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज की तरफ से वैकेंसी निकल के आया है जो जिला कोर्ट का भर्ती है, जिसमें कई पद पे वैकेंसी निकल के आया है। जैसे ऑफिस प्यून, एलडीसी और स्टेनोग्राफर के जैसे पद पे वैकेंसी निकल के आया है, जिसकी फॉर्म जो है 17 अप्रैल से स्टार्ट है। इसका ऑनलाइन फॉर्म जो 17 अप्रैल से स्टार्ट है और इसकी लास्ट डेट 17 मई है, यानी कि 1 महीना का समय दिया गया है इसमें ऑनलाइन करने का। वहीं फीस पेमेंट का भी लास्ट डेट 17 मई 2024 ही है। अब दोस्तों, एग्जाम की बात करें तो इसका एग्जाम का अभी डेट कंफर्म नहीं हुआ है। नोटिफिकेशन एग्जाम का डेट कंफर्म नहीं दिया गया है। जब इसका डेट कंफर्म हो जाएगा तब हम आप लोग को वीडियो बना के फिर से बता देंगे कि इसका एग्जाम कब से होगा। और दोस्तों, वही क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें 8वीं और 10वीं, यदि आप 8वीं की पढ़ाई किए हैं तो आप जो है तो ऑफिस प्यून के पद पे फॉर्म भर सकते हैं। वहीं यदि 10वीं की पढ़ाई की है, यानी कि मैट्रिक की पढ़ाई की है, तो आप एलडीसी और स्टेनोग्राफर के जैसे पद पे फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि अब प्यून का जो पद है या प्यून जो है 8वीं लेवल का है और एलडीसी स्टेनोग्राफर या 10वीं लेवल का है। तो आप जितना तक पढ़ाई की है उस हिसाब से आप इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, एज की बात कर ले तो एज जो है मिनिमम एज 18 से मैक्सिमम 40 साल के बीच में है। यदि आप जो हैं और प्यून के पद और एलडीसी के पद पे फॉर्म भरते तो आपका एज 18 से 40 साल के बीच में होना चाहिए। वहीं आप यदि स्टेनोग्राफर के पद पे फॉर्म भरते हैं तो आपका एज जो है 18 से 39 साल के बीच में होना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं एज के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता दें कि यदि आप ऑफिस प्यून या एलडीसी के पद पे फॉर्म भरते हैं तो आपका जो एज जो है 18 से 40 साल तक होना चाहिए। वहीं यदि आप स्टेनोग्राफर के पद पे फॉर्म भरते हैं तो आपका एज 18 से 39 साल तक होना चाहिए। तो दोस्तों, सैलरी की बात कर लें तो सैलरी जो है इसमें कई पद पे वैकेंसी निकल के आया है, तो हर पद का अपना अपना सैलरी है और अलग अलग सैलरी है, जिसमें 32,100 से 82,900 तक इसका जो है मूल वेतन हुआ। वहीं सरकार के द्वारा जो भी भत्ता मिलता है वो सब मिला के एलडीसी के बारे में आप लोग को बता दें। एलडीसी के लिए 42,000 रुपया प्रति माह मिलेगा। सरकार के द्वारा जो भी भत्ता मिलता है वो सब मिला के। वहीं यदि आप प्यून के लिए फॉर्म भरते हैं और आपका चयन हो जाता है तो आपको 32,000 पर मंथ मिलेगा। और वहीं यदि आप स्टेनोग्राफर के लिए फॉर्म भरते हैं और इसमें यदि आपका चयन हो जाता है तो आपका सैलरी जो है 68,000 तक मिलेगा, जो काफ़ी ज़्यादा है और समय समय पर बढ़ते भी जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं सैलरी के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप फीस की बात कर लें, इसमें कितना फीस लगेगा। तो जैसे दोस्तों हम आपको बता दिए, इसमें कई पद पे वैकेंसी निकल के आया है, तो हर पद के लिए अलग अलग फीस है। तो यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं और ओबीसी कैटेगरी के हैं और आपने जो है स्टेनोग्राफर के लिए फॉर्म भरे हैं तो आपको जो है 800 रुपया लगेगा। वहीं यदि आप एलडीसी के पद पे फॉर्म भरे हैं और जनरल और ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको 700 रुपया लगेगा। वहीं यदि आप प्यून के पद पे फॉर्म भरे हैं और आपका कैटेगरी जनरल और ओबीसी है तो आपको 400 रुपया लगेगा। वहीं दोस्तों, आप बात कर रहे हैं एससी और एसटी का, तो यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी के हैं और आपने स्टेनोग्राफर के पद पे फॉर्म भरा है तो आपको 600 रुपया लगेगा। साथ ही यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी के हैं और आप एलडीसी के पद पे फॉर्म भरें तो आपको 500 रुपया लगेगा। और एससी एसटी कैटेगरी के वाले यदि आप प्यून के पद पे फॉर्म भरे हैं तो आपको 400 रुपया लगेगा। अब दोस्तों, बात कर लें पीडब्ल्यूडी के लिए। पीडब्ल्यूडी में यदि आप स्टेनोग्राफर के पद पे फॉर्म भरे हैं तो 320 रुपया लगेगा। वहीं आप यदि एलडीसी के पद पे फॉर्म भरे हैं तो 280 रुपया लगेगा।
वहीं आप यदि प्यून के पद पे फॉर्म भरे हैं और आप PWD हैं तो आपको 160 रुपया लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं फीस के बारे में भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, सैलरी के बारे में भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, और पोस्ट के बारे में भी समझ में आ गया होगा, और फॉर्म स्टार्ट और लास्ट डेट के बारे में भी हम आप लोग को बता दिए, साथ ही क्वालिफिकेशन के बारे में भी बता दिए। तो आप बात कर लें इसका सिलेक्शन प्रोसेस का। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें जो है सो ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा जो MCQ टाइप के क्वेश्चन रहेगा, और इसमें यदि आप सिलेक्शन हो जाते हैं, इसमें आप क्वालिफाइड कर लेते हैं एग्जाम में, तब आपका जो है सो स्किल टेस्ट होगा। दोस्तों स्किल टेस्ट में भी अलग अलग होगा, पद बाय पद सबका अपना अपना अलग अलग स्किल टेस्ट होगा, और इसमें यदि आप क्वालिफाइड करते हैं और आपका जो है सो लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको जो है सो अंतिम चयन माना जाएगा और आपको यह जॉब होगा। तो दोस्तों पॉइंट बाय पॉइंट हमने आपको सारी जानकारी बता दी है। तो हो सकता है आप यदि कहीं नहीं समझ पाए होंगे तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।